सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपके सामने है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, अर्थात कोशिका का एक अंग है। आप जानते हैं जो भी जीवित जीव है वो सेल से बना है, और सेल का एक अंग है, कोशिकांग है सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यहाँ लिख रहा है प्रत्येक सेल में सूत्रकणिका संख्या भिन्न होती है, अर्थात जो सेल होता है उस प्रत्येक सेल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसकी संख्या भिन्न भिन्न होता है। सभी सेलों में एक समान माइटोकॉन्ड्रिया एक संख्या में नहीं होते हैं। वह कार्यकीय सक्रियता पर निर्भर करता है कि सूत्रकणिका में कितना, सूत्रकणिका की संख्या कितना होगा, वह उसकी कार्यकीय सक्रियता पर निर्भर करता है। और इनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनकी आकृति भी अलग अलग होता है, आकृति अलग अलग होता है भिन्न सेलों में, उनकी आकार भी अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर तस्तरी नुमा होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का लंबाई जो होता है 1 से लेकर 4.1 नैनोमीटर लंबाई में होता है, में 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक उसका व्यास होता है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका की। और असल में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका वो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होता है। बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच जो अवकाश होता है उसमें 2 स्पष्ट जलीय कक्ष होते हैं, अर्थात जो बाहरी झिल्ली आपको दिख रहा है और भीतरी झिल्ली दिख रहा है, तो दोनों के बीच में जो गैप होता है जिसको अवकाश बोलते हैं, खाली स्थान बोलते हैं, उसमें स्पष्ट जलीय कक्ष होते हैं। जलीय नुमा लिक्विड नुमा पदार्थ का कक्ष होता है, और जो भीतरी कक्ष होता है जो घने और समांगी पदार्थ भरे होते हैं उसी को हम आधात्री बोलते हैं। आधात्री बोलते हैं कौन? जो घने समांगी पदार्थ भरे होते हैं। और पर है कि यह आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है सूत्रकणिका वो वायवीय श्वसन में भाग लेता है, अर्थात सूत्रकणिका जो होता है वायवीय श्वसन से संबंध होता है, अर्थात सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। और कोशीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो एटीपी के रूप में होता है, एडेनोड ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। इसलिए इसी का कारण इसको सूत्रकणिका को पावर ऑफ हाउस बोलते हैं। ठीक, और सूत्रकणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु, कुछ आरएनए अणु भी होता है जिससे जैसे राइबोसोम्स 70 प्रकार का, और प्रोटीन संश्लेषण जो आरएनए के माध्यम से होता है उसके लिए आवश्यक घटक जो होता है उस सूत्रकणिका अथवा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित भी होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित भी होता है सूत्रकणिका के, सूत्रकणिका विखंडित होता है और विखंडित होकर वह विभाजित भी होती है।